बीजेपी नेता दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, गिरफ्तार भी होना था और ये सारा अभी तो केवल जैसा बोलते हैं ना हिमसूल का चूड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है। हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफ़ी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। कल भी उनकी एक नेत्री मंत्री बोली कि हमारा कोई और कार्यकर्ता का, नेता का शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ हो तो हम छोड़ेंगे नहीं ईडी सीबीआई को। तो धमकी दे के रोकने का प्रयास किया गया, पहले सीबीआई को रोका गया, अब ईडी गई है। तो जो खुलासा हुआ है ये सामान्य मात्र है, 21 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। पिछले सप्ताह उनका बहुत पॉपुलर लीडर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीरभूम का अनुव्रत मंडल का जो अंगरक्षक पकड़ा गया, उसके हाथ से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला उसके नाम से। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ों रुपया छुपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। उनमें से जो नाम मिला है उसको छानबीन होनी चाहिए। किसी महिला के नाम पर 3 फ्लैट्स, एक और महिला के नाम पर 10 फ्लैट्स, ऐसा बहुत सारा खबर है। और आम आदमी को खबर है, आम लोगों को। उनका 45 करोड़ का कॉलेज है ईस्ट मिदनापुर में, ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी उजागर नहीं होती थी। अब ईडी जो एक्टिव हुई है, मुझे लगता है ये सारी बात सामने आएगी। लेकिन क्या लगता है, इतना बड़ा स्कैम सामने आया है और तमाम जो मंत्री कहीं ना कहीं जो शामिल है, जिनका नाम आ रहा है, उनके परिचित भी इसमें शामिल है, जिनके घर से इतने करोड़ों रुपए मिले हैं। क्या ममता बनर्जी इस संबंध में कुछ अब स्टेटमेंट देंगी? जो लोग इतने चालाकी से करप्शन कर रहे हैं वो थोड़ी ना अपने घर में इतना पैसा रखेंगे। उनके आसपास के जितने लोग हैं सब लोग इससे लाभान्वित है और छोटे मोटे नेता तक भी पहुंचा है। इसलिए आसपास कहीं ना कहीं सब सबूत मिल जाएगा और पैसा। तो अभी आप बीजेपी सांसद दिलीप घोष को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के जो करीबी लोग हैं, उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, अपने सहयोगियों को, जो उनके करीबी लोग हैं, उन्हें प्रॉपर्टी दान कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। और 20 करोड़ रुपए आपको बता दें कल पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से बरामद किए गए हैं, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल की सियासत जरूर उबाल पर है। एक तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को तूल दे रही है और आपको बता दें बीजेपी लगातार हमलावर है। बड़े आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को ईडी की टीम ने पार्थ चटर्जी, शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी और एमएलए मणिक भट्टाचार्य के घर समेत अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। लेकिन अब किस किस के ठिकानों पर रेड पड़ने वाली है ये जान लीजिए। कहा जा रहा है कि पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, मानिक भट्टाचार्य, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पार्थ चटर्जी के करीबी बताए जाते हैं, विधायक हैं। इन सभी लोगों के ठिकानों पर कल रेड पड़ी थी और कई ऐसी जगह हैं जहां पर रेड अभी भी जारी है। मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब देखिए बीजेपी इस पूरे मामले को हवा दे रही है, इसे भुनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्या टीएमसी या फिर पार्थ चटर्जी, उनकी ओर से किसी की कोई सफाई सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम हैं, उन्होंने कल जरूर एक बयान दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि जब ऐसे वक्त पर, जिस वक्त पर 21 तारीख को हम लोग ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, ममता बनर्जी मंच पे मौजूद थी, उसके बाद इस तरीके से ईडी और सीबीआई का जो लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो अभिषेक बनर्जी हैं उन पर भी कोल स्कैम को लेकर लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो ये बार बार ये पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर अभी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी ने तो यहाँ तक के कह दिया है कि जो पैसे मिले हैं, यानी 20 करोड़ रुपए जो अर्पिता के घर में जो कैश मिले हैं, वो बाकायदा एक सरकारी लिफाफे में अंदर मौजूद थे और वो सरकारी लिफाफे पे जो स्टैंप है वो पश्चिम बंगाल सरकार के लगे हुए हैं। हालांकि इस बात के भी इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि ये तो महज एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या बीजेपी के पास ऐसी भी कोई जानकारी है क्या कि अभी आने वाले दिनों में या फिर ऐसे और भी ठिकाने हैं जहां पर भारी मात्रा में इसी तरीके से कैश पड़े हुए हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि ये जो स्कैम है इसमें कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि पिछले साल जिस वक्त ये याचिका कोर्ट में लगाई गई थी उस वक्त ये कहा गया था कि लगभग 400 ऐसे
केसेस हैं जिसमें स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आएंगे और उसमें कई बड़े नाम आएंगे। पार्थ चटर्जी, अर्पिता का नाम आ गया है। 10 जगह जहां पर छापेमारी की जा रही है उसमें विधायक और जो पूर्व जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों के यहाँ पूछताछ की जा रही है। उसमें भी कई तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले जो छापेमारी है वो पश्चिमी मिदनापुर के पिंगला में हुई थी। उस छापेमारी में कई अहम सबूत मिले। उसके बाद अर्पिता के घर में जो कैश मिला है, उसके बाद अब जो ईडी तैयारी कर रही है उसमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। जो तमाम सवाल हैं उसको पूछा जाएगा और जो जानकारियां अन्य जगह से यानी जो सबूत अन्य जगह से जुटाए गए हैं उनको पार्थ चटर्जी से पूछा जाएगा। लिहाजा माना जा सकता है कि कई बड़े नाम हैं, उनका खुलासा होगा, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिनके लिए ईडी ने पूरी तैयारी कर रखी है। मनीष, इसी बीच एक अपडेट है, अर्पिता मुखर्जी कौन है? और देखिए, अब ममता बनर्जी ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें अर्पिता बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रही हैं। अब पलटवार ये ममता का है। देखिए, अर्पिता पश्चिम बंगाल टॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं और उनका जुड़ाव शुरुआत से सबसे पहले पार्थ चटर्जी से रहा है। पार्थ चटर्जी लगातार चुनावी कैंपेन में जब गए थे तब भी अर्पिता चटर्जी उनके साथ थी। पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है उसकी सबसे बड़ी कमेटी है, उस कमेटी के अध्यक्ष हैं पार्थ चटर्जी और उस कमेटी में बाकायदा पार्थ चटर्जी के साथ नाम अर्पिता का भी जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा सबसे पहले पार्थ चटर्जी का जुड़ाव अर्पिता से है, ये बात लगातार सामने आ रही है। लेकिन अर्पिता एक्ट्रेस हैं और चूंकि उनके कई तमाम फोटोज भी हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के साथ भी फोटोज है। हालांकि टीएमसी को एक बहाना जरूर मिला इस मुद्दे को उठाने के लिए, लेकिन जो ईडी के पास सबूत है और जो जुड़ाव पार्थ चटर्जी से अर्पिता का है उस सबूत को कोई नकार नहीं सकता। उस एविडेंस के आधार पर पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है और उसी के आधार पर ही अर्पिता को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। ठीक है मनीष, बने रहिएगा। यहाँ पे मैं माफी चाहूंगी, दरअसल बीजेपी ने ममता के साथ उनकी तस्वीर शेयर की और ये कनेक्शन बताया कि ममता बनर्जी की भी करीबी हैं अर्पिता। आप बने रहिएगा मनीष। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।